हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं कि आगे आने वाला नेक्स्ट 1 वीक आपका कैसे रहने वाला है। कैसा रहेगा आपका आगे आने वाला हफ्ता, क्या एनर्जीज रहेंगी या क्या आने वाला है नेक्स्ट 1 वीक में, आप क्या करने वाले हो, क्या सोचने वाले हो। सो हम 1 वीक की एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि आगे आने वाला 1 वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट वन बाय वन कार्ड हम वन बाय वन कार्ड लेंगे। ठीक है, तुम्हारा पहला आया था पेज ऑफ टेम्परेंस एंड ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे आने वाले वक्त में 1 वीक में आप कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आने वाले हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ में वर्क करते हुए दिख रहे हो। विद इन 1 वीक में आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ आपके माइंड में कोई नया आइडिया क्लिक हुआ है। ये पढ़ाई के रिगार्डिंग हो सकता है, ये बिज़नेस के रिगार्डिंग हो सकता है, ये किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, बट ये ऐसा आइडिया है, एक न्यू आइडिया है जिसके बारे में आपने अभी नहीं सोचा था। बट आप हो सकता है कि काफ़ी लंबे वक्त से आप सोच रहे थे बट उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। बट आगे आने वाले वक्त में मुझे दिख रहा है कि 1 वीक में आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नई स्किल अपनी डेवलप कर रहे हो, और कुछ तो ऐसी चीज़ सीख रहे हो जिसमें थोड़ा रिस्क है, जिसमें थोड़ी सी वो इजी चीज़ नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। आपने, मुझे लग रहा है कि आपने अपने लीग से हटकर जो आपके आइडिया आया है वो आपके लीग से हटकर है। उसमें थोड़ा सा रिस्क है बट आप उस रिस्क को लेने को तैयार हो, और आप उस रास्ते पे चल दिए हो। कहीं ना कहीं आपने उसमें सीखना शुरू कर दिया, एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए हैं। आप समझ रहे हो कि इसमें मुझे दिक्कत होगी, परेशानी भी हो सकती है, कुछ मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, या फिर ये चीज़ें हो सकता है कि मेरे लिए वर्क ना करें। एंड आप समझ रहे हो कि हो सकता है कि मेरे लिए इतना अच्छा वर्क ऑन ना करे, या फिर मैं इसमें अपना बेस्ट ना दे पाऊँ। कुछ तो मतलब ऐसा न्यू आपने स्टार्ट किया जो आपने पहले कभी नहीं किया, या फिर कुछ एक न्यू बिगनिंग नहीं, कुछ न्यू आइडिया में आप अपना स्किल अपनी डेवलप कर रहे हो, अपना दिमाग उसमें लगा रहे हो। बट वो चीज़ थोड़ी सी रिस्की है, इजी नहीं है, आसान नहीं है। एंड मुझे लग रहा है बट आप कर लोगे। जिस भी न्यू आइडिया में आपने अभी अभी कदम रखा है, कुछ नया सीखने की प्लानिंग बना रहे हो, कुछ नई स्किल डेवलप करना चाहते हो, आप उसमें कर लोगे। हालांकि उसमें थोड़े से एफर्ट्स है, थोड़ी सी मेहनत है, बट आप कर लोगे क्योंकि द टेम्परेंस का कार्ड आया। और यहाँ पर ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप आपके ऊपर 1 हफ्ते तक 1 वीक में, आगे आने वाले 1 वीक में आप मतलब डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन मिलने वाली, कहीं ना कहीं भगवान की, डिवाइन की, यूनिवर्स की नज़र आप पर रहने वाली है, या फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी एल सिस्टर्स यानी पूर्वजों की भी एनर्जी काफ़ी दिख रही है कि आपके पूर्वज आपको रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आगे की तरफ आपको पुश कर रहे हैं, कि आगे आने वाले टाइम के लिए आपको पुश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने आप अब चीज़ों में, मतलब छिपी हुई जो बातें थी, कई छिपी हुई बातें, हिडन बातें, लोगों के सच, लोगों के चेहरे, या फिर कोई हिडन सीक्रेट थे, वो अब आपको आगे चलकर पता चलेंगे। 1 वीक में आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा, और ये यूनिवर्स ही आपको पता करवाएंगे। कुछ तो ऐसी बात आपको पता चलेगी जो आपसे कई टाइम से छिपी हुई थी, या फिर इतनी साफ क्लियर नहीं थी। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में आपको उस चीज़ की जानकारी होगी 1 वीक में। एंड ईट ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि अभी तक जो आप अपनी ही ऊर्जाओं में, या फिर अपनी ही एक ऐसी एनर्जी में आप मतलब कह सकते कि आप अपनी ही एक एनर्जी में, अपने ही एक माइंड के एक डेल्यूलियो में फंसे हुए थे कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, या फिर चीज़ें तो बहुत बुरी चल रही हैं मेरी लाइफ में, तो बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ इस टाइप का।
कुछ ऐसा माइंड में था जो आपने खुद खुद ही बनाया था, खुद ही उस जाल को बुना था। मुझे 1 वीक में आप उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, निगेटिविटी से निकलते नज़र आ रहे हो, हर उस निगेटिव सिचुएशन से निकलते नज़र आ रहे हो जो आपको पीछे खींच रही थी, पीछे पुल बैक कर रही थी। एंड मैंने अभी बताया कि आपको कुछ हिडन पता चलेगा, एंड मुझे लग रहा है कि आपको आपके अंदर की ही सच्चाई पता चलेगी कि नहीं, मुझ में बहुत पावर है, मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे लग रहा है कि 1 वीक के अंदर आप अपने अंदर झांकने वाले हो, अपने आप को देखने वाले हो, और कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रेंथ पता चलेगी कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, या फिर आप अभी तक अपने आप को कितना छोटा समझ रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि मुझ में तो कोई ताकत ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ इस टाइप से आपको अपनी ही हिडन कोई स्ट्रेंथ पता चलेगी कि मुझ में यार बहुत पोटेंशियल, मुझ में बहुत ताकत है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आने वाला है। विद इन 1 वीक में आप कुछ तो ऐसा करने वाले हो, या फिर आप किसी जगह कुछ तो इतना अच्छा बेस्ट करोगे जहाँ पर आपने जो अभी तक अपने लिए वो जो सीमाएं बनाई थी कि मैं तो कभी इस लेवल पे अच्छा नहीं कर सकता, या फिर कुछ आपको अचीव होने वाला है 1 वीक के अंदर, जिससे आप अपने आप को बहुत बहुत अच्छा महसूस करोगे। आप कहोगे मुझ में बहुत ताकत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे इस टाइप की एनर्जी आती हुई दिख रही है। और फाइनली आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो, फाइनली आप समझ रहे हो कि आप में वो स्ट्रेंथ है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं एंड हमारा 4 कार्ड आ चुके हैं। सो हमारा पहला कार्ड है, ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। और 1 वीक में आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी मतलब आप में इमोशनल जो कंट्रोल अभी तक आपके हाथ में नहीं था, या आपने अपना इमोशन कंट्रोल अभी तक खोया हुआ था, तो आप उस कंट्रोल को पाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, आप बहुत अपनी इमोशंस में पकड़ बहुत मजबूत बना रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि विद इन 1 वीक में कोई प्रपोज़ल, कोई इंसान अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर कर सकता है, कोई बता सकता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंड हो सकता है कि 1 वीक में आप कहीं पिकनिक बनाने जा रहे हो, या कहीं घूमने की प्लानिंग बन रही है आपकी। एंड या मुझे इसी टाइप का दिख रहा है कि कोई काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। तो 1 वीक में ये प्रपोज़ल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आ रहा है, कोई इंसान। अगर आप सिंगल हो, और बट अगर आप मैरिड हो, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही, खुशहाली आ रही, पूरा परिवार फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, पिकनिक जा सकते हो, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब मुझे 1 वीक की आती हुई दिख रही है। एंड द जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप एक 6 ऑफ सॉर्ट्स, एंड ये आप देख रहे हो 8 ऑफ सॉर्ट्स, इस वाली एनर्जी से निकलकर आप देख रहे हो कि कार्ड्स कैसे अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ट, 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 6 ऑफ सॉर्ट, जो कि बता रहे हैं कि आपकी प्रेजेंट में सिचुएशन कैसी है, आप किस सिचुएशन से निकले हो। बट फिर ये दोनों कार्ड बता रहा है कि आप में एक ऊर्जा आ रही, द जजमेंट का कार्ड एंड द टेम्परेंस का कार्ड, मतलब इस एनर्जी के बाद आप में चेंज हो रहा है, आप में बदलाव हो रहा है। द जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप एक बिल्कुल ही नई आत्मा कह लो, एक नई सोल बन रहे हो, जहाँ पर आपका पुनर्जन्म हो रहा है, जहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस पहले से बिल्कुल अलग हो रहे हैं। आपका पकड़ जो इमोशंस पे नहीं था, आपका पकड़ मजबूत नहीं थी अपने इमोशंस पे, या भावनाओं में बह जाते थे, तो अब वो आप इंसान नहीं रहने वाले हो आगे चलकर, क्योंकि आप अपनी ही बनाई हुई बेड़ियों को, आप अपने ही बनाई हुई चीज़ों को तोड़ रहे हो, उनसे अलग हो रहे हो, डिटैच हो रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि मुझे अगर ग्रोथ करनी है तो मुझे पास्ट में हुई चीज़ों को छोड़ना होगा, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, या आपकी ही कोई हैबिट हो। आप ही समझ चुके हो कि मुझे ये चीज़ छोड़नी होगी अगर मुझे कुछ नया पाना है, अगर मुझे अपने इस वर्जन में एंटर होना है। आप इन चीज़ों को समझ चुके, बट आप 1 वीक में मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप एक ऐसे अपने न्यू वर्जन में एंटर कर रहे हो, एक ऐसा न्यू वर्जन बनकर निखर रहे हो जहाँ पर आप बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप स्पिरिचुअली बहुत यूनिवर्स से अलाइन हो, और आप एक पुनर्जन्म हो रहा है आपका,
एक पुनर्जन्म हो रहा है, एक न्यूनेस आ रही है, कहीं ना कहीं वो फ्रीडम वाली एनर्जी आ रही है। जो आप पहले स्टक रहते थे या फिर ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, अपनी सोच को बढ़ा नहीं पा रहे थे, बहुत रुकी हुई एनर्जी थी, बंधी बंधी सी, उससे आप फ्री हो रहे हो। एकदम से एक ऐसा चेंज आएगा जहाँ पर आपकी मेंटल सोच है वो बहुत बदलेगी, बहुत बदलेगी। आप अपनी डिसीज़न, अपने करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर डिसीज़न खुद अपने लिए बना पाओगे। एंड 3 ऑफ वैंड भी यही शो कर रहा है कि आप डिफ़िकल्टीज से निकल रहे हो, आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो। कहीं ना कहीं आपने अब तैयारी बना ली कि मुझे करना है तो करना है, चीज़ों को मुझे चेंज करना है। कुछ इस टाइप की एनर्जी में मुझे दिख रहा है 1 वीक में। जस्ट वन, ये देखिए नाइट ऑफ कप्स 2 बार आया है। ये भी नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि 1 वीक में आप एक कोई इमोशनल प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो। कोई फीलिंग शेयर करने आपकी आ सकता है। और ये जो भी पर्सन है काफ़ी काइंड है, इनके इमोशंस काफ़ी रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है कि आप जल्दी हाँ बोलो, यस बोलो, यस बोलो, नहीं। इनके इमोशंस काफ़ी रुके ठहरे हुए हैं, बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत काम एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी है। और विद इन 1 वीक में आपको मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जिस भी एरिया में आपको जस्टिस सर्व नहीं हुआ था, तो आगे आने वाले वक्त में आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, आपके कर्मों का फल मिल रहा है। एंड ये जस्टिस आपको इमोशनली फुलफिल कर जाएगा। एक बहुत सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी आ रही है, बहुत सेटिस्फैक्शन वाली। एंड द फूल बता रहा है, क्लियरली शो कर रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, न्यू फेज, न्यू स्टार्टिंग हो रही है। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड दोनों ही पुनर्जन्म को बता रहा है कि पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म मीन्स ऐसा नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन गए या रातों रात इतना अच्छा हो गया कि आप करोगे अरे वाह ये क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी अंदर से एक चेंज हुआ, आपके सोचने के, समझने के तरीके में, आपके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये चेंज हुए हैं। आपकी चीज़ों को परसीव करने के तरीके में, आप समझ रहे हो। एंड फाइनली आप अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, ड्रीम लाइफ की ओर आपने चलना शुरू कर दिया है। जो सपने आपने देखे थे अब आप उन्हें जीने के लिए तैयार हो और आपने उनमें चलना शुरू कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिकॉग्निशन, नेम, फेम, वायरल सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक स्पॉटलाइट, रिकॉग्निशन एंड किंग ऑफ कप शो कर रहा है कि एक इमोशनल प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। एक कोई इमोशंस अपने शेयर करने आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो ओके तो उसके लिए यस है, क्योंकि 10 सन का कार्ड आया है। अगर कोई आपसे अपनी फीलिंग शेयर करता है तो एग्जैक्टली तुरंत ना यस बोले, बट थोड़ा सा समझे, उस इंसान के बारे में जाने एंड फिर आप यस कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, इन पर विश्वास किया जा सकता है। और जब आप इस रिलेशन में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत हील होगा। कहीं ना कहीं आप एक हीलिंग प्रोसेस से भी निकलेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको हील करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पुराने से पुराने जो वुंड हैं या फिर जो आपके ट्रॉमा हैं उन्हें बहुत अच्छे से हील करने वाले हैं। एंड ये आपकी किंग ऑफ कप्स एक प्रपोजल को भी शो कर रहा है, बट आपकी भी पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है, जहाँ पर आपकी पकड़ अपनी इमोशंस को लेकर बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये भी एक क्लियर साइन है कि अब आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, अब आपको कोई इमोशनली फूल नहीं बना सकता, अब कोई आपको अगर चाहे भी कि आपको इमोशनली धोखा दिया जाए तो वो नहीं कर सकता। इस टाइप की 1 वीक के अंदर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निखर रहे हो, बन रहे हो। 1 वीक में ये जो भी चेंजमेंट है ये पूरा आपके अंदर दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, अपने इमोशंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो और एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना रहे हो ताकि कोई भी अब आपको आगे चलकर हार्म ना कर सके। सो मुझे ये ओवरऑल 1 वीक की एनर्जी दिख रही है। और अगर आप टैरो से रिलेटेड कोर्स लेना चाहते हैं या हीलिंग कराना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं, कुंडली मैच कराना चाहते हैं, स्टोन्स, ब्रेसलेट कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर में जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।